प्रिय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। पाठ के 14वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री कमल कुमार जैन बंगला वाले दिल्ली को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री पारस जैन फिरोजपुर पंजाब, श्री अरुण कुमार जैन उझानी बदायूं को प्राप्त हुआ। अस्माकम सी कमल कुमार जी जैन बंगला वाले दिल्ली, सी मधुबाला जैन, पारस जैन, अभिषेक जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन फिरोजपुर पंजाब एवं श्री अरुण कुमार जी जैन उधानी उत्तर प्रदेश एवं श्रीमती पुखराज जैन ग्रेटर न्योजा एवं श्रीमती मधुमाला जैन फिरोजपुर। उपस्थित श्री सलील कुमार जी जैन देहरादून, नरेंद्र कुमार जी जैन पंजाब जैन एवं उपस्थित समस्त इंद्र परिवार से, इंद्राणी परिवार से, समस्त समाज से मम व्याधिम धुनंतु, मम व्याधिम धुनंतु, मम व्याधिम धुनंतु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादान अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं समोशरण के मध्य अर्हन् प्रवेष्टि साक्षात विराजमान छत्र स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं द्वादश सभाओं के बीचों बीच गंध कुटी पर विराजे तरंगते परमेष्टि 64 रिद्धियों से युक्त मम प्रगटाए 64 चमरे स्थापयामि। ओम ह्रीं तमोसरण मध्य देव दुंदवी पुष्प वृष्टि करोमिति स्वाहा। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रीतु जैन फिरोजपुर ने किया। सुर नर नाचे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। ओ हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, ओ हो आदिनाथ की। स्वस्ति क्रियासु परमर्श यो ना भूला है तो किसके लिए? हे भगवान, हे रिद्धिधारी मुनिराज, मेरा भी क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। ये 64 रिद्धियां जैसे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही क्या हो जाता है? अर्हंत परमेष्टि के लिए 64 रिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जब तक गणधर परमेष्टि है, प्रथम कोटे में बैठे हुए हैं, तब तक उन्हें 63 रिद्धियों की प्राप्ति है। लेकिन केवल ज्ञान होते ही 64 रिद्धियों से युक्त वो अर्हंत परमेष्टियों के चरणों में चतुर्निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक सारे देव आकर के उनके चरणों में लीन हो जाते हैं और वहां पर अष्ट प्रातिहारियों से उनके चरणों में सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि ये जो अष्ट प्रातिहारी है ना, वो अर्हंत परमेष्टि को ही होते हैं। मोक्ष जाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सभी को अष्ट प्रातिहारी की प्राप्ति नहीं होती है। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 101 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती पुखराज जैन ग्रेटर नोएडा
श्रीमती मधुबाला जैन फिरोजपुर पंजाब, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, श्रीमती पूजा जैन, दीपक जैन, सरिता, राकेश, उमा, ऋषभ, शुभांगी, शुभम, तनिष्का जैन गाजियाबाद, श्री सतेंद्र जैन, पूजा जैन, अंकुर, आद्विक जैन मुजफ्फरनगर को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्रीमती अंजू जैन, श्री अमित मेहता जैन, मधु, अजय, रीना, अतुल जैन USA मुजफ्फरनगर ने संस्कृत भाषा में किया। इस बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई व श्रीमती संतोष जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, आर्यवीर जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सुनीता जैन, श्री कैलाश चंद जैन, दीपांशु, हिमांशु, वृष्टि, सम्यक जैन, तृप्ति जैन, हिमद्वीप रत्न भंडार, जैकमपुरा गुरुग्राम, विजय कुमार जैन बैंक वाले मेरठ ने पाठ का वाचन किया। मैं बाले बाबा के आशीर्वाद से हर साल यहाँ पर कैलाश मंदिर पे श्री भक्तामर जी का पाठ होता है। मैं हर साल आता हूँ, आके बड़ा आनंद आता है और यहाँ आने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मुझे वापस जाने का मन नहीं करता। ये जो स्वर्ग नगरी है, जो यहाँ आता है उसके सारे पाप संकट सब रोग सब कट जाते हैं। जो हमारे को यहाँ पे लेके आते हैं हर बारी, हम हर साल फिरोजपुर से भक्तांबर पाठ करने वास्ते हस्तिनापुर कैलाश पर्वत पर आते हैं और हमारे को विधान करके बहुत अच्छा लगा। हम दोनों परिवार समेत हमेशा हर साल आते हैं जी। हमारे को बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिरोजपुर से आए हैं जी। भक्तांबर पाठ हम आए साल आते हैं, हमारे को हर साल बुलाते रहे। जहाँ पर 3 भगवानों के 4 कल्याणक हुए हैं और आदिनाथ का पारना पहले दिन होया है। रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ से शुरू है, इसलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक बार आदिनाथ भगवान के चरणों में आवे, अपने मनोकामना पूरा करे। जय जैन। मानतुंग मुनिराज एक दिगंबर साधु थे। प्रतिदिन या क्षण क्षण वे अपने आत्मा की साधना करते थे। आत्म साधना में रहने वाले वे दिगंबर मुनिराज किसी के बारे में कभी भी बुरा चिंतन नहीं करते थे। संपूर्ण जगत के लिए ऐसी भावना करते थे, हे आदिनाथ भगवान, संपूर्ण जगत आपके बताए हुए उपदेश को माने और संसार के दुखों को त्याग करके अपनी आत्मा को पवित्र करे। ऐसे थे वे महान मानतुंग आचार्य। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी कि राजा ने उन पर अपनी हुकूमत चलानी चाहिए, परंतु मानतुंग स्वामी दिगंबर मुनिराज थे। दिगंबर मुनिराज किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते। दिगंबर मुनिराज अगर किसी की आज्ञा का पालन करते हैं, वो करते हैं जिन मुद्रा का। भला राजा आज्ञा दे और उसकी आज्ञा में दिगंबर मुनिराज चलें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिगंबर मुनिराज तो हमेशा स्वतंत्र होते हैं और जिनकी जागृति अपने आत्मा के लिए होती है। लेकिन राजा ने अपनी हुकूमत चलानी चाहिए और उनको आज्ञा दी कि वो मेरे राजसभा में मेरी आज्ञा से आए। सैनिकों के जाने पर भी उन्होंने कह दिया कि राजा से कहना मैं स्वतंत्र हूं, मेरा आत्मा स्वतंत्र है, मैं किसी के परतंत्र नहीं हूं। चाहे वो कर्म हो या कर्म के निमित्त से कोई भी प्राणी हो। राजा को गुस्सा आया। राजा ने उनको बुलवाया, सैनिकों के द्वारा हथकड़ी डलवा के पकड़वाया और हथकड़ियों से बांध करके कारागृह में डाल दिया। लेकिन मानतुंग स्वामी के मन पर जरा भी सिकन नहीं आई। वे अपने ध्यान में मगन थे। उन्होंने राजा के लिए भी बुरा नहीं सोचा, किसी के भी लिए बुरा नहीं सोचा। वे जान रहे थे कि कर्मों का उदय है
कर्मों के उदय से ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं। वे इस बात को जानते थे कि कर्म के उदय में अगर जीव राग द्वेष मोह भाव करता है तो फिर दोबारा से कर्म से जकड़ा जाता है और फिर संसार के दुखों को सहन करना पड़ता है। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो अपने स्वभाव में रहे, अपने आत्म स्वभाव में मगन रहे और कर्म निर्जरित होता रहा। आखिरकार राजा ने कारागृह में डाल दिया। फिर भी वहां उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति की और भक्ति में यही भाव किया कि हे आदिनाथ भगवान, मेरे में इतनी दृढ़ता आए, मेरे में इतनी सामर्थ्य हो कि मैं अपने आत्म स्वभाव से गिरूं ना, मैं राग द्वेष मोह भाव में जाऊं ना, अपने स्वभाव में रहूं। और वो ऐसा ही हुआ और जो भी प्रक्रिया उसके बाद हुई, ताले टूट गए और मानतुक स्वामी अपने स्वभाव में स्थित। राजा आके देखता है, घबरा जाता कि धन्य इनकी महिमा, जो इनके अंदर किसी के प्रति क्रोध भाव नहीं, समता भाव है। और ये आश्चर्य ये घटित हुआ, राजा चरणों में झुक गया। राजा ने भी जैन धर्म को अपनाया और सारी प्रजा ने भी जैन धर्म को अपनाया, सारा नगर जैनमय हो गया। ये पवित्रता उनके समता भाव से प्रकट हुई थी। विधान का विसर्जन श्रीमती कुसुमलता जैन, नरेंद्र जैन, आर्यपुरा, दिल्ली ने किया। पंचपरमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती निर्मल जैन, आकांक्षा, संयम जैन, दिल्ली ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती अर्चना जैन, दमोह ने किया। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती सुधा जैन, हस्तिनापुर के द्वारा किया गया। मान करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती। प्रथम आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूजी आरती सिद्धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान, आरती है जिनवर की देखो अवसर महान। करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती। तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्रीमती कुसुमलता जैन, नरेंद्र जैन, आर्यपुरा, दिल्ली, श्री विपिन जैन, नावले वाले, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन, दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ, मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन, गैस वाले, मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन, लंदन, श्री सुनील जैन सर्राफ, मेरठ कैंट, श्री आदिश्वर प्रसाद जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजीव जैन, मवाना वाले, मेरठ शहर, श्री अरुण कुमार जैन, मुजफ्फरनगर, मुकेश जैन, मनोज जैन, सुभाष जैन, राजीव जैन, प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है डी, लोभ। विजेता चांदनी जैन, अलवर।
सिंपल जैन उदयपुर, रेणु जैन दिल्ली। सांत्वना पुरस्कार नीता जैन सहारनपुर, सीमा जैन बड़ा मलहरा, नमितेजा मैसूर कर्नाटक। आज का प्रश्न, कितने तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर हुए? ए 1, बी 3, सी 5, डी 20।